हाँ तो बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। फर्स्ट अपनी वीडियो कंप्लीट हो गई जिसके अंदर अपन ने जनरल टैक्स रेट निकालना सीख लिया। अब मैंने आपको क्या बताया था, 5 हेड में से जो नॉर्मल इनकम्स होती हैं उन पर जनरल रेट लगती है। नॉर्मल इनकम के बाद कुछ ऐसी इनकम है जिससे गवर्नमेंट ने स्पेशल इनकम बोला है। अब जो स्पेशल इनकम बोला है उसका राज क्या है? स्पेशल इनकम का कहने का मतलब गवर्नमेंट को उन इनकम पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स चाहिए। ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट कहती है कि उनको कोई नया स्लैब रेट का बेनिफिट मिल जाए, उस पर उनको टैक्स कम देना पड़े। तो ऐसी ज्यादा इनकम नहीं है, सामने लिखा हुआ उतनी ही इनकम है जिन पर गवर्नमेंट स्पेशल टैक्स लेगी। मतलब अगर आपको पता चलता है कि इस बंदे को इनमें से कोई इनकम हुई है तो एक बार नॉर्मल इनकम या नॉर्मल टैक्स रेट दिमाग से भूल जाओ और इस इनकम पर डायरेक्ट ये जो टैक्स रेट लिखी है वो आप अप्लाई कर दो, है ना। तो अब कैसे अप्लाई करना है वो सुनो। ये स्पेशल इनकम या स्पेशल टैक्स रेट जो हेडिंग डाली है ये लगेगी स्पेशल इनकम पर। स्पेशल इनकम आपके सामने है, ये आपको रट के जानी है। इसके अलावा जो इनकम है वो सारी नॉर्मल ही क्या रहेंगी, है ना। अब ये स्पेशल और जनरल को मिक्स करके टैक्स कैसे निकालते हैं इसका एग्जांपल जस्ट वीडियो के अंदर ही मैं ये थ्योरी कंप्लीट करने के बाद मैं आपको देता हूं, है ना। तो पहले ये सामने ध्यान दो, प्लीज सुनिएगा सब लोग। ये है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कैपिटल गेन इनकम और अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट कैश एंड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले अपन चलते हैं शॉर्ट टर्म गेन। कैपिटल गेन चैप्टर मोस्टली आप सबने पढ़ा हुआ है और कैपिटल गेन में मैं आपको बताता था कैपिटल गेन 2 टाइप्स का होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में अपन ने पढ़ा था 12, 24, 36, जिसका होल्डिंग पीरियड कहीं 12, कहीं 24, कहीं 36 से ज्यादा हो तो लॉन्ग टर्म है, कम है तो वो शॉर्ट टर्म है ना। अब उसमें मेरी बात सुनो, आपकी इनकम अगर मान लीजिए शॉर्ट टर्म है तो उस शॉर्ट टर्म इनकम में 2 बातें होती हैं, एसटीटी पेड और ये अदर देन एसटीटी। अब ये एसटीटी क्या होता है? अगर आपका डीमैट अकाउंट है, मेरी बात ढंग से सुनना, पूरी थ्योरी में जाओगे तो फंस जाओगे। अगर आपका डीमैट अकाउंट है, उस डीमैट अकाउंट से आपने शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड या कोई और इन्वेस्टमेंट किया जिस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। डीमैट अकाउंट पर एक टैक्स लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जब अपन ट्रेडिंग करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है ऑलरेडी एक स्मॉल अमाउंट ही सही लेकिन टैक्स हमारे पास आ रहा है तो गवर्नमेंट थोड़ी सी रिबेट या जनरल थोड़ा सा टैक्स कम भी कर देती है। तो मेरी बात सुनो, या तो आपकी इनकम जो शॉर्ट टर्म है वो अदर देन एसटीटी, अदर देन एसटीटी मतलब बिल्डिंग, शेयर्स, कुछ भी बेचा जिस पर एसटीटी नहीं लगता, ठीक है। शेयर्स कौन से वाले? अनलिस्टेड वाले। बिल्डिंग, कोई भी प्रकार की कैपिटल एसेट बेचने पे जो गेन होता है वो शॉर्ट टर्म होगा। और वही गेन अगर लिस्टेड शेयर या जिस पर एसटीटी लगता है वो चीज बेची है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A कहलाएगा। तो आप तो ज्यादा माथा बच्ची मत करो, आप तो ये देख लेना कि एग्जाम में जो शॉर्ट टर्म दिया हुआ है वो किस पर है? शेयर्स पर है जिस पे एसटीटी पेड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है तो सेक्शन 111A लगेगा, नहीं लिखा हुआ है तो वो नॉर्मल शॉर्ट टर्म है। और नॉर्मल शॉर्ट टर्म गेन पर नॉर्मल रेट है। नॉर्मल रेट मतलब इससे पहले वाली वीडियो में जो आपने पढ़ी है वही, पहले 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वही सब, है ना। लेकिन जो अगर वो स्पेशल लॉन्ग शॉर्ट टर्म है जिस जो 111A में कवर होती है तो टैक्स रेट आपकी 10% होगी। मेरा कहने का मतलब अगर किसी की इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है तो वो टैक्स कितना देता है? 30%। देखा था ना अपन ने। लेकिन वही एसएससी आपको कहता है कि मेरी इनकम दूसरी नहीं, मेरी तो शॉर्ट टर्म गेन है 111A वाली, तो गवर्नमेंट कहती है भले तुम 1 करोड़ रुपए कमाओ तुम्हारा टैक्स रेट 10% रहेगा। क्लियर? समझ में आ रही है मेरी बात? मेरा कहने का मतलब यही है, इन स्पेशल इनकम पर इररिस्पेक्टिव ऑफ एसएससी नहीं देखा जाएगा, सीधा ये पूछा जाएगा आपको इनकम शॉर्ट टर्म गेन हुई क्या? हाँ। एसटीटी पेड किया क्या? हाँ किया। तो आपकी इनकम पर टैक्स रेट है 10%। क्लियर? समझ में आया? आपको स्लैब रेट वगैरह दिमाग में मत लाना। अब बात आती है लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म गेन भी 2 प्रकार का, वही अदर देन एसटीटी और एसटीटी। अगर आपने शेयर्स 12 महीने से ज्यादा होल्ड कर रखे हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड ज्यादा कर रखे हैं, जीरो कूपन बॉन्ड हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, 12 महीने से ज्यादा होल्ड कर रखे हैं डीमैट अकाउंट में जिस पर एसटीटी लगता है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस सेक्शन 112A में कवर होगा, नहीं तो वो नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। यहां पर तो
लॉन्ग टर्म गेन चाहे नॉर्मल हो या स्पेशल हो, दोनों पे टैक्स रेट स्पेशल है। शॉर्ट टर्म के केस में नॉर्मल शॉर्ट टर्म पर नॉर्मल रेट है, मतलब स्लैब रेट जो पड़ी थी, कोई स्पेशल टैक्स रेट नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म गेन चाहे वो नॉर्मल हो, अदर देन एसटीटी हो, तो भी उस पर स्पेशल टैक्स रेट है 20%। मतलब एग्जाम में वो अपने खूब सारे क्वेश्चन नहीं किए थे, लैंड बेच दी, बिल्डिंग बेच दिया, गोल्ड बेच दिया, वो लैंड बिल्डिंग पर जो भी गेन आया उस गेन पर 20% टैक्स देना। मतलब आपने कहा कि मैंने एक घर बेचा था और उस पर 1 करोड़ की इनकम है, तो क्या 1 करोड़ की इनकम है तो क्या 30% टैक्स दूं? नहीं, वो 1 करोड़ की इनकम लॉन्ग टर्म है, घर बेचा इसलिए उस पर एसटीटी तो लगता नहीं है, तो उस पर टैक्स रेट कितनी होगी? 20। लेकिन आपने रिलायंस के शेयर्स बेचे, 15 महीने के बाद बेचे, तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है टैक्स रेट कितनी होगी? 10। समझ में आ रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट है 10। पता नहीं कितने सालों से ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हुआ करता था। मतलब आप जब से मेरे को मैं खुद पढ़ रहा था उसके बाद कई सालों तक हमें यही पढ़ाया जाता था, अगर आप शेयर्स 12 महीने से ज्यादा होल्ड कर लो डीमैट अकाउंट के अंदर, जो भी आपको गेन हुआ है वो गेन एग्जम्प्ट है। लेकिन बीते कुछ साल पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला नहीं, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी 10% शेयर टैक्स लगेगा। मार्केट अगले दिन धड़ाम गिर गया, क्योंकि लोग इसीलिए तो 12 महीने होल्ड रखते हैं कि भाई कुछ ना कुछ करके चलो सरवाइव करते हैं, पैसे की जरूरत है, कुछ ना कुछ दिन निकालते हैं। 12 महीने से ज्यादा होल्ड करने पर टैक्स 10 से सीधा किस पे आ रहा है? 0 पे आ रहा है। रखो शेयर्स बैठा कर, पड़े लोग नहीं कहते होल्ड रखो होल्ड रखो। होल्ड क्यों रखो? 12 महीने से ज्यादा पे टैक्स 0, लेकिन 10% करते ही इंडिया में एक बार हाहाकार मच गया, मार्केट बहुत जबरदस्त गिरा। फिर अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अमेंडमेंट निकाला। अमेंडमेंट में क्या लिखा कि टैक्स 10 का 0 तो नहीं करने वाले हम, लेकिन पहले 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट है। मतलब क्या हुआ? मेरी बात सुनो, अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,40,000 रुपए कमाते हो जिस पर एसटीटी पेड है, तो उस 1,40,000 में से 1 लाख हटा देना, 40,000 रुपए पर ही 10% लगेगा। और इसका मतलब अगर मेरी इनकम 30,000 रुपए है लॉन्ग टर्म वाली, तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है फर्स्ट 1 लाख रुपीस तक का लॉन्ग टर्म एग्जेम्प्ट है। तो मेरी बात शायद आप लोगों को समझ में आ रही होगी। 2 तरह के गेन मैंने बता दिए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म 2 तरह का है, जिस पर एक पे नॉर्मल है और 111 पर 10 है। लॉन्ग टर्म भी 2 तरह का है, नॉर्मल वाले पर स्पेशल टैक्स रेट है 20, और लॉन्ग टर्म जिस पर एसटीटी पेड है उस पर टैक्स रेट है 10, बट पहले 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, कैजुअल इनकम। बहुत बार बता चुका हूं, लॉटरी इनकम, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, अदर गेम्स, ये सब कैजुअल इनकम में आते हैं। और कैजुअल इनकम पर टैक्स रेट कितनी है? फ्लैट 30%। आपने इस साल कुछ नहीं कमाया, एक लॉटरी जीत गए थे 1000 रुपए की, बस उस 1000 रुपए पर भी 300 रुपए टैक्स लगेगा। भले ही कहते रहो कि हमने तो 2.5 लाख से कम कमाया, ज्यादा कमाया, कुछ भी। समझ में आ रही है ये बात? क्लियर? तो याद रखेंगे आप, लॉटरी इनकम पर टैक्स रेट कितनी है? 30%। और एक लास्ट है ये अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट, कैश और इन्वेस्टमेंट। आजकल लोगों के नोटिस भी बहुत आ रहे हैं कि आपके अकाउंट में वो 2 लाख रुपए कहां से आए? आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स वो खरीदे थे, वो उसका हिसाब किताब बताओ कहां से खरीदे? ये अगर आपका जवाब सेटिस्फैक्टरी है तो ठीक है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो गवर्नमेंट उसको आपकी एक बार ब्लैक इनकम मानती है। ब्लैक इनकम मतलब अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट, कैश और इन्वेस्टमेंट। आपके अकाउंट में, आपके घर में, आपके शेयर्स अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में कुछ आपका इन्वेस्टमेंट पैसा, आपका प्लॉट मिल गया आपका कोई, और उस प्लॉट का हिसाब किताब नहीं है, ये प्लॉट कब खरीदा था, कैसे खरीदा था, तो गवर्नमेंट उसको फिर अनएक्सप्लेन्ड इनकम मानती है। अनएक्सप्लेन्ड मतलब जिसका असेसी सही तरीके से जवाब नहीं दे पाया कि इनकम कैसे बनी, ये एसेट कैसे आया, ये घर में कैश कैसे आया, तो गवर्नमेंट ऐसी इनकम से नाराज होती है कि ऐसा आप क्यों करते हो। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स रेट कितनी कर दी? 60%। घर में 1 लाख रुपए कैश मिल गया जिसका जवाब हमारे पास नहीं है, तो उसका 60%, 60,000 रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा।
मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है? एग्जाम में लिखा हुआ अनएक्सप्लेन्ड इनकम है तो 60% टैक्स सबको देना है। तो ये हमारी हुई बेसिक टैक्स। जनरल रेट पहले वाली वीडियो में थी, ये थी स्पेशल रेट्स, ये क्लियर हुई। जनरल और बेसिक रेट दोनों को क्या बोलते हैं, जनरल रेट और स्पेशल टैक्स रेट को दोनों को जोड़ के बेसिक टैक्स का अमाउंट आ गया। बेसिक टैक्स पर अब क्या लगने वाला है? सरचार्ज। गवर्नमेंट अभी छोड़ने नहीं वाली इतना जल्दी आप लोगों को, ठीक है? तो अब सरचार्ज के लिए सुनिएगा, सरचार्ज कैसे लगाएंगे वो समझो। सरचार्ज में 3 बातें, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी और अदर एसएससी। अदर एसएससी में इंडिविजुअल एचओए, बीओपी, एओआई सब आ गए, है ना? तो अब इसके अंदर सुनिए प्लीज, 3 एसएससी है इसके अंदर। सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी के अंदर प्लीज सुनिएगा, अगर एग्जाम में लिखा हुआ है डोमेस्टिक कंपनी की इनकम 1 करोड़ रुपए तक है या फॉरेन कंपनी की इनकम 1 करोड़ तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? मेरी बात ढंग से सुनना, सरचार्ज कैसे लगेगा वो ढंग से सुन लीजिए। अगर आप 1 करोड़ रुपए तक कमाते हो तो आप पर कोई सरचार्ज नहीं। क्लियर? ठीक है? 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं तो मेरी बात सुनो, 1 करोड़ से ज्यादा जितना आपने कमाया 10 करोड़ तक के ऊपर सरचार्ज कितना है? 7%। क्लियर? मेरी बात समझ में आई? क्या मतलब हुआ इसका ढंग से सुनिएगा प्लीज। सपोज करिए आपकी इनकम 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ आपकी इनकम है और आप कौन हो? डोमेस्टिक कंपनी हो। कंपनी पर टैक्स रेट मैंने आप लोगों को क्या बताई थी? 30%। 1.5 करोड़ का 30% 45 लाख रुपए, ये तो हो गया आपका बेसिक टैक्स। इस 45 लाख रुपए पर अब सरचार्ज देना है या नहीं वो डिसाइड करना है। क्या इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है? हाँ ज्यादा है। 1 करोड़ तक अगर आपकी इनकम है तो सरचार्ज नहीं लगता। 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज कितना लगेगा? 7%। और वो 7% किसका? कोई पूछे तो किसका? 1 करोड़ से ऊपर वाली इनकम का नहीं, टोटल टैक्स पे लगेगा। मतलब आप अगर 99 लाख रुपए कमाते हो तो केवल बेसिक टैक्स 30% दो और आप फ्री। लेकिन आप 1 करोड़ 1 रुपया कमाते हो तो बेसिक टैक्स तो लगेगा ही। उस बेसिक टैक्स के पूरे अमाउंट पर सरचार्ज भी लगेगा। 1 से 10 है तो 7%। इस 45 लाख पे 45 लाख का 7% सरचार्ज और देना। और अगर आपकी इनकम मान लो 11 करोड़ रुपए तो 11 करोड़ है तो पहले तो 11 करोड़ का 30% बेसिक टैक्स दो और अब इनकम 10 से ज्यादा है तो आपका सरचार्ज कितना है? 12%। बहुत बड़ा अमाउंट होता है 12%। तो मतलब इस 3 करोड़ 30 लाख का 12% आपको सरचार्ज और देना है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है? और अगर आप फॉरेन कंपनी हो तो ऑलरेडी आपने अभी जस्ट पढ़ के चुके हैं कि फॉरेन कंपनी पर टैक्स रेट 40% होती है। 40% ऑलरेडी फॉरेन कंपनी भर के चुकी है, फिर 10-10, 12-12 दे दोगे तो फॉरेन कंपनी सहन नहीं करेगी। इसलिए सरचार्ज की रेट थोड़ी कम है, 1 करोड़ तक नहीं है। 1 से 10 करोड़ पर जो भी बेसिक टैक्स का अमाउंट आया उसका 2% और 10 करोड़ से ऊपर अगर है तो टैक्स सरचार्ज 5% लगेगा। अगर फॉरेन कंपनी 20 करोड़ रुपए कमाती है तो 20 करोड़ का 40%, 8 करोड़ रुपए तो बेसिक टैक्स, उस 8 करोड़ का 5% और क्या लग जाएगा? सरचार्ज। ठीक है? ये क्लियर हो रहा है? और इनके सब अदर एसएससी कंपनीज को छोड़ दिया जाए तो सबके ऊपर एक ही है 12%। 1 करोड़ तक कुछ नहीं है, किसी के ऊपर नहीं है। ठीक है? एक कमिटमेंट है, वो बाद में भी आपको बताता हूं। लेकिन 1 करोड़ रुपए तक कुछ नहीं। 1 करोड़ से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो चाहे वो फिर 10 से ज्यादा हो, अगर आप अदर एसएससी हो तो सब पर 12% सरचार्ज लगेगा बेसिक टैक्स का। क्लियर? समझ में आ रहा है? बेसिक टैक्स हो गया, सरचार्ज हो गया, दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ने पे अब जो अमाउंट ऑफ टैक्स आया उस पर भी गवर्नमेंट अभी भी गवर्नमेंट की एक तरह से पेट नहीं भरा। गवर्नमेंट ने कहा एक और टैक्स लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% है। 4% किसका? बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज का। किसी के लिए भी रेट कम नहीं है, ज्यादा नहीं है, फ्लैट 4% है बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज। ठीक है? जो भी बेसिक टैक्स अपना आया जनरल प्लस स्पेशल करके वो प्लस सरचार्ज दोनों को जोड़ लो।
दोनों को जोड़ने के बाद फिर क्या करना है आपको, 4% क्या लेना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तब जाके गवर्नमेंट का पेट भरेगा और वो अमाउंट आपको गवर्नमेंट को भरना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छे से समझाने के लिए एक काम करते हैं, एक प्रैक्टिकल करते हैं अपन, जिससे ये आपको क्लियर हो जाएगा कैसे ये बेसिक में जनरल स्पेशल को अलग अलग करके सरचार्ज और ये सब निकाला जाता है। तो एक क्वेश्चन सुनिए प्लीज। ये बताने के बाद दो टॉपिक अपने हैं, एक मार्जिनल रिलीफ और एक रिबेट। 5 लाख वाली वो अभी मैं सब बताऊंगा, लेकिन अभी एक जनरल सारे पॉइंट कंप्लीट करते हैं, स्पेशल पॉइंट नेक्स्ट पे। अभी सामने ध्यान देना सब लोग और समझना। एज मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं एसएससी और एज मान लेते हैं 65। एक एसएससी है 65 इयर्स ऑफ एज, कुछ ने लिखा हुआ तो रेजिडेंट इंडिविजुअली मानते हैं। उसने आपको बताया कि उसकी उसकी टोटल इनकम जो है वो है 1,40,00,000। ठीक है, 1.40 करोड़ उसकी इनकम है। इस 1.40 में उसने आपको बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख का है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A वाला 20 लाख का है। कौन सा वाला है ये? एसटीटी पेड वाला। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला 15 लाख का है। और लॉटरी से होने वाली इनकम 20 की। ठीक है, ये उसने आपको और इनकम, चलो और थोड़ा सा अच्छा सा पॉइंट बना देता हूं, ग्रॉस इनकम बोल रही है। एलआईसी, अदर डिडक्शंस, सेक्शन 80 के डिडक्शंस उसने बता दिए कि टोटल सेक्शन 80 के डिडक्शन 5 लाख के। अब आपसे वो पूछ रहा है कि मुझे तो ये बताओ मेरा टैक्स निकालो कितना होगा। क्वेश्चन क्या हुआ, एक बार आप इस वीडियो एक काम कर सकते हो, मेरी वीडियो को यहीं पॉज करके एक बार आप खुद ट्राई भी कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करके फिर मेरा सॉल्यूशन देखो तो और भी अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी ज्यादा आएगा। अब क्वेश्चन क्या है, एक्स की एज 65 इयर्स ऑफ एज है, ग्रॉस इनकम में 1,40,00,000, जिसके अंदर क्या क्या शामिल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स नॉर्मल वाला, सेक्शन 112A वाला, शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉटरी, ये सब शामिल है, और सेक्शन 80 का डिडक्शन 5 लाख उसको लेना है। अब आपको क्या निकालना है, इसका टैक्स निकालना है। ठीक है, ट्राई जरूर करना, अभी करो तो बढ़िया पॉज करके, फिर नहीं तो फिर चेक देखना ही है। अब कैसे टैक्स निकालेंगे इसमें, पहले अपना उसकी नेट टैक्सेबल इनकम निकालता है। 1,40,00,000 ग्रॉस इनकम है, सेक्शन 80 के सारे सेक्शंस में 5 लाख डिडक्शन लिया, कितनी इनकम आई, 1.35 करोड़। अब इस 1.35 करोड़ की इनकम पर अपन को टैक्स निकालना है। नेट इनकम पे तो निकलता है। अब क्या करोगे एग्जाम में, सुनो, इस 1,35,00,000 में जो स्पेशल इनकम है उसको साइड में लिखते जाना, इसमें से हटा दोगे। ठीक है, और जो बच जाएगा वो नॉर्मल इनकम कहलाएगी। इस 1,35,00,000 में लॉन्ग टर्म गेन कितना है, जिस पर स्पेशल रेट जिस किस पे लगती है उसको सबको अलग कर दो, 10 लाख। लॉन्ग टर्म गेन 112A वाला 20, शॉर्ट टर्म 111A वाला 15, लॉटरी 20, ये अलग कर दी। जो बच गई वो अदर इनकम है, जिस पर नॉर्मल स्लैब रेट लगने वाली है, वही पहले 3 लाख 2 लाख वाली। तो कितने, 1,35 में से लेस कर दो, कितना हुआ 35, और मेरे हिसाब से 70 लाख आ रहा। ठीक है, 70 लाख रुपीस बैलेंस, ये बैलेंस है जो अदर इनकम रहेगी, इस पर स्लैब रेट लगाएंगे। तो फिलहाल ये चार होता है स्पेशल, और जो बच गई वो है नॉर्मल इनकम। ये लॉन्ग टर्म गेन 10 लाख रुपए, इस पर टैक्स रेट मैंने कितनी बताई थी आपको, 20%, ये 2 लाख आ गया। पहले बेसिक टैक्स निकालना है अपन को, स्पेशल प्लस जनरल। लॉन्ग टर्म गेन 112 20 लाख का है, उसमें मैंने क्या बोला था, 1 लाख तो एग्जाम हो जाएगा एग्जाम, कितना आया 19 लाख। 19 लाख का 10%, 1,90,000।
आ गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इस पर 15 लाख रुपए, इस पर टैक्स रेट कितनी है 10। ये कितना आया 1,50,000। क्लियर। आगे लॉटरी, लॉटरी पर 30% है, ये कितना आया 6.5 लाख रुपए। ठीक है, 30% हिसाब से स्पेशल टैक्स निकाल लिया। अब नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल टैक्स में A65 है, A65 है तो 70 में से पहले 3 लाख पर टैक्स कितना है 0, अगले 2 लाख पर 5% 10,000, अगले 5 लाख पर 5 से 10 लाख जो इनकम होती है उस पे 20% 1 लाख। और अब जो बच गया कितना 60 लाख बच गया ना, तो जो बच गया जो 10 लाख से ज्यादा, देखो इन तीनों की जोड़ भी तो 10 हो रही है, 10 से ज्यादा जितनी भी इनकम है उसका 30%, वो हो गया 18 लाख। ये हो गया 19,10,000। 19,10 प्लस 6 25,10,000 प्लस 1.5 लाख कितना हो गया 26,60,000 प्लस 1,90,000, ये कितना हो गया 28,50,000। कैलकुलेशन देख लेना, प्लस 2 लाख 30,50,000। गलत तो नहीं है, वो चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सही लग रही है 30,50,000। ये क्या हो गया आपका बेसिक टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्लैब रेट लगानी थी, अगर वो 65 की जगह 85 होता तो 5 लाख पे 0, अगले 5 लाख पे 20, ऐसे कर लेते, है ना। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब ये क्या आया बेसिक टैक्स आ गया। अब इस पर सरचार्ज लेंगे। सरचार्ज 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है, 1 करोड़ से कम होती है तो सरचार्ज लेते ही नहीं, ज्यादा है तो 12% लेना पड़ेगा 30,50,000 का। अब 30 लाख का 12% आप करना, जो भी अमाउंट आता है उसका ये टोटल अमाउंट जो भी आया, इस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और लगेगा। फिर जो आएगा वो आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी, जो कि टेंस में राउंड अप कर देना। ठीक है, तब जाकर आपका आंसर कंप्लीट होगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आप खुद भी ट्राई करो, देखो, समझो। इसके बाद मैं आपको, अगर इनकम 5 लाख तक होती है तो गवर्नमेंट एक रिबेट देती है, फिर एक पॉइंट है मार्जिन रिलीफ का। अभी टैक्स निकालना पूरा सीखा नहीं अभी अपन ने, ठीक है, लेकिन यहां तक मोटे तौर पे आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर, समझ में आया तो ये नोट करो, समझो, उसके बाद अपन आगे